ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद। आज से पहले हमने जो सीखा इसमें आपने एडोब इलस्ट्रेटर और इसमें इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ आलाजात के ज़रिए काम करने के बारे में सीखा। अब हम उन्हीं एक्सपीरियंस और तजर्बात से गुज़रते हुए उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल अमली तौर पर मशक करने वाले हैं। तो आज हमारा ये पहला प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपको पहले एक उसके बाद दूसरा डिज़ाइन करना सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट फोल्डर में लोगो स्केच के नाम से एक फ़ाइल है जो कि आपको कोर्स में मुयस्सर होगी। इस फाइल को जैसे ही हम खोलते हैं तो इसमें आपको दो आर्टबोर्ड नज़र आएंगे। इस पर दो लोगो आपको नज़र आएंगे जिनकी शफाफियत को तकरीबन 100 से 30% तक कर दिया गया है। तो इस सबक में आप सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट बना लेने के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं फ़ाइल और न्यू जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल-N है को मुंतखब करता हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। यह एडोब इलस्ट्रेटर 2021 वर्जन है। अगर आप इसके अलावा कोई वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है इसमें सेटिंग मुख्तलिफ आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि बुनियादी जो आने वाले ऑप्शन वो सारे एक जैसे होंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो आप देखें तो यहाँ पर कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं जिसमें रिसेंट, अगर आप पहले से एडोब इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो जो साइज़ उनको महफूज कर लेता है, या सेव जो अगर आपने सेव किया हुआ कोई डिज़ाइन है, या फिर मोबाइल साइज़ अगर आपने कोई डिज़ाइन मोबाइल की स्क्रीन के लिए बनाना है तो वो डिज़ाइन यहाँ पर आ रहे होंगे, उनके साइज़ आ रहे होंगे। या फिर अगर वेबसाइट के लिए कोई डिज़ाइन करना है तो वो जो है यहाँ पर इसके साइज़ आ रहे होंगे। या फिर प्रिंट के लिए आपने कुछ डिज़ाइन करना है तो वो साइज़ यहाँ पर आ रहे होंगे। या फिर आपने फिल्म एंड वीडियोज़ के लिए अगर कुछ डिज़ाइन करना है तो वो साइज़ भी यहाँ पर आ रहे होंगे। या आखिर में सबसे आर्ट इलस्ट्रेशन, अगर आपने कोई तस्वीर बनाकर इंटरनेट पर पब्लिश करनी है के बारे में साइज़ यहाँ पर आ रहे होंगे, जैसे पोस्टर है, पोस्ट कार्ड है वगैरह वगैरह। तो मुझे चूँकि एक प्रिंट डिज़ाइन के साथ काम करना है तो मैं प्रिंट वाले ऑप्शन को मुंतखब करूँगा और यहाँ पर से मैं A4 को मुंतखब कर लूँगा। A4 को मुंतखब करने के बाद मेरे दाएं जानिब जो कुछ सेटिंग है इसमें सबसे पहले देखें ये मेरे से पूछेगा फ़ाइल का नाम के बारे में अगर मुझे देना है। तो यहाँ पर मैं कुछ नाम दे देता हूँ फ़ाइल को। इसके बाद यहाँ पर एक विड्थ, हाइट और इसके जो इकाई या यूनिट है वो आ रही होंगी। यहाँ पर पिक्सल जो मूवी स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होती है, इंचज़ वगैरह जो प्रिंट मीडिया के लिए इस्तेमाल होती है, मिलीमीटर्स भी उसी के लिए इस्तेमाल होती है, वो आ रही होती है। तो मैं यहाँ पर A4 साइज़ के लिए मिलीमीटर को मुंतखब भी कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ओरिएंटेशन कहते हैं रुख को, और या तो आपकी जो है लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो। पोर्ट्रेट खड़ी तस्वीर को कहते हैं और रुख को कहते हैं, और रिलेटिव को लैंडस्केप कहते हैं। तो मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट को मुंतखब करूँगा जो कि नीले रंग का निशान बन चुका है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट है। इसके बाद नंबर ऑफ आर्टबोर्ड पूछता है, मैं 2 आर्टबोर्ड बनाऊँगा क्योंकि मुझे 2 आर्टबोर्ड चाहिए। इसके बाद ये ब्लेड के अंदर चारों तरफ ऊपर, तय, बाएँ, दाएँ के बारे में आ रहा होता है। ब्लेड किसे कहते हैं? अगर आपने प्रिंटिंग प्रेस पे कभी किया हो तो प्रिंटिंग वाले कहते हैं कि साइडों पे मार्जिन कितना रखना है। मार्जिन कहते हैं उस फासले को जो चारों तरफ से प्रिंट के उस डिज़ाइन में दिया जाता है, और ये अगर प्रिंट मीडिया पे आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर ज़रूरी होता है। इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको तकरीबन 10 ml
10 mm तक इसको वैल्यू दे दूँगा। आप देख रहे हैं कि मैं एक जगह वैल्यू तब्दील कर रहा हूँ और 4 जगह पर तब्दील हो रही है। इसकी वजह ये है कि ये जो एक छोटा सा आइकन है जिसका अगर मैं दबाता हूँ तो ये ताला सा आपस में लग जाता है, एक जंजीर है, और जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो ये जंजीर खुल जाती है। जिसका मतलब ये है कि अब ये चारों वैल्यूज़ आप प्लस से जुदा जुदा मुंतखब कर सकते हैं। अगर मैं इस लॉक को ऑन कर देता हूँ तो ये क्या होगा कि एक वैल्यू को मैं तब्दील करता हूँ सारी तब्दील हो जाएगी। इसके अलावा कुछ एडवांस ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करके इसको मैं खोलता हूँ तो इसके अंदर सबसे पहले कलर मोड है। कलर मोड है CMYK और RGB। मुझे CMYK चाहिए क्योंकि प्रिंटिंग के लिए CMYK इस्तेमाल होता है। RGB रेड ग्रीन ब्लू स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद रास्टर इफेक्ट है जो कि प्रिंटिंग के लिए 300 ppi कम से कम होनी चाहिए और स्क्रीन के लिए 72 ppi होनी चाहिए। इसके बाद मैं क्रिएट पर प्रेस करता हूँ, दबाता हूँ बटन को और ये मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट बना देगा। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक आर्टबोर्ड, 2 आर्टबोर्ड बन चुके हैं और उनके अतराफ में सुर्ख रंग की जो एक लाइन नज़र आ रही है जो कि ब्लेड को ज़ाहिर कर रही है कि आप इसके अंदर अंदर सफ़ेद एरिया में क्या करना है वो डिज़ाइन करना है। इसके बाद हमने जो सबसे पहला काम करना है वो है अपने बनाए हुए खाके को यहाँ पर डाल देना है। इस मकसद के लिए मैं फाइल के मेन्यू में जाते हुए प्लेस के ऑप्शन को मुंतखब करूँगा जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल P है और अपने जो जिस फोल्डर में मेरी वो हाके की इमेज रखी हुई है वहाँ पर पहुँचूँगा और इसके बाद उस इमेज को मुंतखब करूँगा। मुंतखब करने के बाद प्लेस का बटन दबा दूँगा। जैसे ही मैं प्लेस का बटन दबाऊँगा तो कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा, साथ में उस तस्वीर का थंबनेल भी आ जाएगा। तो इसको मैं आर्टबोर्ड 1 पर मुंतखब करता हूँ। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये तस्वीर यहाँ पर डाली तो इसके एक तो क्रास में और बॉर्डर में नीले रंग की लाइन आ रही है जो कि इसको ज़ाहिर करती है कि ये एक पीछे किसी फाइल के साथ लिंक्ड है। तो अब चूँकि ये फाइल के साथ लिंक्ड है, अगर मेरे से वो फाइल डिलीट होगी तो जब मैं इस इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को दोबारा खोलूँगा तो ये फ़ाइल मिसिंग होगी। तो मेरे से पूछेगा कि ये फ़ाइल कहाँ पर गई है, इसे तुमने रिप्लेस करना है या इग्नोर करना है। तो फाइल तो ख़त्म हो चुकी होगी, डिलीट हो चुकी होगी, तो ये फिर यहाँ पर डिज़ाइन हट जाएगा। तो इस मकसद के लिए मुझे क्या करना है, विंडोज़ में जाकर मुंतखब कीजिए लिंक्स को। मेरे पास ये पैनल पहले से खुला हुआ है, तो जैसे ही मैं इस लिंक को खोलता हूँ तो ये वाली इस फ़ाइल को मुंतखब करते हुए यहाँ पर ऊपर दाएं जानिब की तरफ एक मेन्यू है, मेन्यू में जाते हुए एम्बेड इमेज आपने कर देना है। इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ शिफ्ट के बटन को दबाते हुए और यहाँ पर मैं इसको दरम्यान में आर्टबोर्ड के बिठा देता हूँ। अब चूँकि हमने इस खाके को बनाने के बाद इस लोगों को इस इलस्ट्रेटर में हमने डिज़ाइन करना है, तो मुझे सबसे पहला काम अब यहाँ पर ये करना है कि इस इमेज को मुंतखब करते हुए विंडोज़ में जाकर ट्रांसपेरेंसी के पैनल को खोल लें और इसको 30% तक ट्रांसपेरेंसी दे दूँ ताकि मुझे कुछ नज़र भी आता रहे और उसके ऊपर जब मैं ट्रेस करूँगा तो जो मुझे नया डिज़ाइन है वो 100% ट्रांसपेरेंसी में अच्छी तरह नज़र आए और पीछे वाला मुझे एज अ बैकग्राउंड भी नज़र आता रहे। इसके बाद मैं लेयर्स के पैनल में जाते हुए इस लेयर के ऊपर नाम के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और इसको रीनेम करूँगा और इसे मैं दे दूँ नाम प्रॉपर। आपने जो भी काम करना है, फ़ाइल का नाम महफूज करना है, लेयर्स के साथ काम करना है, तो याद रखिएगा कि इन्हें प्रॉपर मुतल्लिका नाम ज़रूर देना याद रखिएगा।
और ये हर जगह आपके लिए काम आएगा, ताकि आपको काम भी याद रहे और आपका काम मुनज़्ज़म तरीके से मौजूद रहे। इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, लॉक कर दूँगा। ये अब लेयर लॉक हो चुकी है। अब मैं कोई भी ड्राइंग इसके ऊपर करूँगा तो मुझे बैकग्राउंड की जो लेयर है वो तब्दील नहीं होगी, वो अपने जैसे हिलेगी नहीं। वरना अगर आपने इसको लॉक नहीं किया तो क्या होगा कि आपने ड्राइंग के लिए सेलेक्ट टूल को मुंतखब किया या पेन लगाते हैं तो वो पेन उस इमेज के ऊपर बनता जाएगा, और अब वो क्या होगा, ड्रैग करेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ड्रैग करना अपने डिज़ाइन को तो ये साथ साथ तस्वीर भी ड्रैग होती जाएगी, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब मुझे ये करना है कि यहाँ पर ऊपर दाएं जाने की जो मेन्यू है इसमें न्यू लेयर से नई लेयर बनानी है और इसको नाम देना है ट्रेस लेयर का, या जो भी आप मुनासिब समझें। अब ये ट्रेस लेयर बन चुकी है, इस लेयर में हम काम करेंगे और अपना नया डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। अब मुझे इस फाइल को महफूज करना है तो मैं क्या करूँगा, फ़ाइल में जाकर सेव, जिसके शॉर्टकट की कंट्रोल S है, उसको सेव करते हुए किसी अपने मुतलका फ़ोल्डर में जाकर इसको सेव कर देना है। अगले सबक में आप सीखेंगे कि कैसे आपने हॉकी को ट्रेस करना है कि आपका लोगो फाइनल इलस्ट्रेटर में तैयार हो जाए।